बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए करेले की वो रेसिपी लेके आया हूं जो करेलों को नहीं भी पसंद करते वो भी इसको खाना शुरू कर देंगे और तारीफें करेंगे कि सुभान अल्लाह, इतने शानदार करेले कैसे बनाए। रेसिपी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको मज़ा आता जाएगा। तो सबसे पहले करेलों को धो के इसके ऊपर का ये जो एक्स्ट्रा छिलका होता है उसको हम छील के साइड पर रख लेंगे। इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा याद रखिएगा करेले आपने इस तरह के ना गोल गोल वाले लेने हैं क्योंकि हमने इसको अंदर से भी यूज़ करना है। तो इसके बीज जो हैं हम रिमूव कर देंगे बहुत आसानी के साथ। चम्मच की बैग से या उंगलियों से आप इनको निकाल सकते हैं। ये ले बीज इकट्ठे हो गए। अब हम बीज को काट देते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो ये बीज आ गए। अब इन करेलों को हम पानी में हल्का सा नमक डाल के हाफ टी स्पून काफ़ी होगा साइड पर रख देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार काम होने वाला है। यहाँ पे हम पानी लेंगे 1 कप और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे और 1 से 2 हम इसमें टमाटर इस तरह से काट कर ऐड कर देंगे। ये लें जी, बहुत ही चटपटा सा इससे फ्लेवर आएगा। कोशिश करें कि टमाटर जो है वो रेड कलर के हों, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 8 से 10 बादाम की गिरियाँ लेंगे यहाँ पे और ये है हमारे पास 3 से 4 लाल मिर्चें सूखी हुई, 1 टेबल स्पून इसमें खुश धनिया साबुत ही ऐड कर देंगे। अब हम इसको पकाएंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक यहाँ पे बॉईल करेंगे। तो टमाटर के छिलके उतार देंगे, रिमूव कर देंगे, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 तिहाई कप कुकिंग ऑयल का और ये लें जी, ये है इसके अंदर ज़ीरा हाफ टी स्पून जाएगा। लो फ्लेम के ऊपर आपने ज़ीरे को कड़कड़ाना है, तेज़ फ्लेम हुआ तो ये जल सकता है। चलें जी, 1/4 कप हम यहाँ पे बेसन का ऐड कर लेंगे जिसको हमने पहले अच्छे से छान लिया था। अब इस बेसन की हम करेंगे भुनाई, मतलब कि इसका जो कच्चापन होता है वो दूर करेंगे। याद रखिएगा ये लो फ्लेम पे ही आपने करना है। ये देखें शानदार सा यहाँ पे एक पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून हम हल्दी का ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे और ये है हमारे पास आमचूर, ये भी हाफ टी स्पून, बहुत शानदार फ्लेवर आता है। और ये है हमारे पास मिक्स गरम मसाला। चलें जी, अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर देंगे और इसकी हम करेंगे पकाई। ये लें जी, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जले ना और पकाई भी कंप्लीट हो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें करेलों के छिलकों को और बीजों को ऐड कर देंगे और इसकी हम अच्छे से करेंगे यहाँ पे पकाई। ये देखें आप माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा ये जो फीलिंग है वो तैयार होगी। अब इसके अंदर क्रंच के लिए, टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए प्याज ऐड कर देंगे। 1 प्याज लिया है हमने बारीक चॉप किया हुआ। ये लें जी, बहुत अच्छे से इसमें मिक्सिंग हो जाएगी और ये देखें अब बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू होगी। आपको खुशबू से पता चल जाएगा कि ये चीज़ डन हो चुकी है। एंड पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। चलें जी, अब इसकी अच्छे से हम मिक्सिंग कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे, बहुत ड्राई नहीं करना, जलाना नहीं है। इसकी खुशबुओं को आपने बरकरार रहने देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन करेलों को हमने पानी वाले नमक वाले पानी से निकाल के अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसके अंदर ये फिलिंग ऐड करेंगे और याद रखिएगा इसकी जो कड़ी तैयार होगी ना, इसकी जो फाइनल रेसिपी होगी वो भी आपको बहुत मज़ा देगी, वो आगे जाके आएगी। ठीक हो गया, हमने इनको अच्छे से भर लिया है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, हाफ कप के करीब, और इन करेलों को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। इनको बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये फीलिंग इसके अंदर ही रहेगी। तो अब हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक खूबसूरत कलर नहीं आ जाता। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो वेजिटेबल्स जिनको हमने मसालों को बॉयल किया था इनको हम अच्छी तरह से पानी समेत ग्राइंड कर लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिन करेलों को हमने फ्राई किया था उन्हीं का ऑयल, क्योंकि इनमें टेस्ट है, ज़ाया नहीं करेंगे, इस छन्नी से छान कर अंदर डाल देंगे क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ना ये बाद में जल सकते हैं, तो इनको निकालना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम इस मसालों को ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कंगाल ऐड कर देंगे। अभी आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जब इसको मिक्स करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। चलें जी, अब आपने इसकी करनी है अच्छे से पकाई और ये हमारे जो बीज और फिलिंग बच गई थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, अच्छा टेस्ट आ जाएगा मज़ीद। इसकी आपने पकाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हल्दी हाफ टी स्पून इसमें जाएगी और ये है हमारे पास ज़ीरा, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है इसमें। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और इसकी करेंगे पकाई। आप देखिएगा इस ग्रेवी का इतना खूबसूरत कलर, टेक्सचर और लुक आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको पकाएंगे और साथ ही इसमें दही ऐड कर देंगे, 1 छोटी प्याली। दही को हमेशा अच्छे से फेंट के ऐड करते हैं। दही से 2 काम होंगे, एक तो कलर खूबसूरत हो जाएगा, दूसरा इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अब एंड पे हाफ टी स्पून मिक्स गरम मसाला जो होता है वो इसमें ऐड करेंगे। चलें जी, जब कंप्लीट इस ग्रेवी की आपको लगे कि पकाई हो चुकी है तब हमने जो
करेले फ्राई किए थे इसके अंदर डालेंगे और अब आपने फ्लेम को लो कर देना है। आपने एक्चुअली इन करेलों को इस ग्रेवी के अंदर दम देना है। इससे दो काम होंगे, एक तो करेलों का टेस्ट ग्रेवी में आ जाएगा, दूसरा करेलों के अंदर जो थोड़ी सी कमी थी पकाई में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 5 मिनट का दम है लो फ्लेम के ऊपर। उसके बाद आप देखिए कितना खूबसूरत जो आपको ग्रेवी का ऑयल है वो ऊपर नज़र आ रहा है और करेले भी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक नहीं जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आप ग्रेवी की लुक देखें, ग्रेवी का टच देखें, ग्रेवी के आप जो है खूबसूरती देखिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे कानों में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है आपकी तरफ से, मेरा नाम होता है। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।